हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज है साथियों, खुशखबरी है आप सभी के लिए। अगर आप झारखंड में अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है साथियों। ये वैकेंसी काफ़ी दिनों से चर्चा में थी और अब जाकर इस पर ऑफिशियल अपडेट आई है और ये जेपीएससी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ गई है। ये विज्ञापन कब प्रकाशित किया जाएगा? टोटल 2404 पदों पर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। परमानेंट वैकेंसी है, ऑफिशियल जेपीएससी के अपडेट है, उस पर बात करेंगे। जेपीएससी का लिखित जवाब है, इस दिन निकल जाएगा विज्ञापन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये अपडेट। तो ये देखिए, जेट को लेकर एक मामला झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा था और झारखंड हाईकोर्ट में कहा गया कि जेट आप कब ले रहे हैं। तो इसी में इसने क्यों कहा कि जेट हम कब लेंगे, इसके बाद क्या होगा, सारे सिनेरियो को इसने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पूरा डिटेल्स है। यहाँ पर देखिए क्या है, जेट परीक्षा की तैयारी की जानकारी मांगी है। इसी में इसने क्या कहा अपने बचाव में जेपीएससी ने, यहाँ कहा गया है कि 29 मार्च को हम लोग यहाँ पर संभावित तिथि निर्धारित किए हुए जेट का आयोजन को लेकर। इसी पर कोर्ट ने कहा संभावित तिथि क्या होता है, सीधे बताइए कि 29 मार्च को हम एग्जाम ले रहे हैं और एग्जाम ले रहे हैं तो आप इसकी तैयारी क्या कर रहे हैं। इसीलिए कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आपको 23 फरवरी 2026 के पहले लिखित रूप से जवाब देना होगा हमने क्या क्या तैयारी अब तक कर ली है। ठीक है, और इसके बाद 26 फरवरी को कोर्ट में अगली डेट दी गई है, उस दिन जेपीएससी से फुल एंड फाइनल जवाब मांगा जाएगा। इसी में यहाँ पर जेपीएससी ने कहा है अपने जवाब में कि हम लोग 29 मार्च को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाह रहे हैं और यहाँ पर 1,74,000 यानी 1,75,000 के लगभग विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। हम लोग जेट का रिजल्ट जल्द से जल्द निकालेंगे। इस जेट के रिजल्ट के बाद हम लोग असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए यहाँ पर जो जेट का रिजल्ट प्रकाशित होगा, प्रकाशित होने के बाद जारी करेंगे। यानी जो वैकेंसी लाएंगे कब लाएंगे, जेट के रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद, ताकि जेट सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सके। यानी जेट जो पास करेंगे वो भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इसीलिए हम लोग पहले जेट का आयोजन करेंगे, तब इस वैकेंसी को लाएंगे। इसको अगर क्लियर कट समझना है तो यहाँ पे देखिए पॉइंट बाय पॉइंट जो जवाब दिया है उसको हम लोग यहाँ समझते हैं। जानिए क्या है मामला। इस साइड में आपको दिख रहा होगा, राइट साइड में यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। यह मामला कोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रखा गया है। जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेट 2024 आयोजित की जा रही है और इसका परिणाम शीघ्र जारी किया जाएगा। यानी अगर 29 मार्च को ये एग्ज़ाम का बात फिलहाल कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका अप्रैल या मई में आ जाएगा, क्योंकि जल्दी रिजल्ट जारी करने का इन्होंने कहा कि हम लोग जल्द रिजल्ट जारी करेंगे। और जब रिजल्ट जारी हो जाएगा इसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा कि जेट के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के अवसर देने के लिए ही अब तक विश्वविद्यालयों से नियुक्ति विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। तो क्लियर है क्यों नहीं आ रही है वैकेंसी। वैकेंसी इसीलिए नहीं आ रही है, आयोग का कहना है कि हम लोग पहले जेट का आयोजन लेंगे। यहाँ पर 1,75,000 बच्चों ने आवेदन किया है, इसका एग्जाम लेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, तब इस विज्ञापन को लाएंगे, ताकि जेट में जो बच्चे सफल होंगे उसको इस वैकेंसी में मौका मिले। इसीलिए ये विज्ञापन नहीं आ रहा था। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि सरकार की मंशा थी कि हम जेट का आयोजन करेंगे, आयोग की मंशा थी कि हम जेट का आयोजन करेंगे, ताकि झारखंड के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें मौका मिल सके और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सके। तो बस वही प्लानिंग है। तो जेट का जैसे ही रिजल्ट आता है ये 2404 पदों वाली परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आपको झारखंड में देखने को मिल जाएगी। तो ये अब जो आप इंतजार कर रहे थे ना, अब वो समय खत्म हो गया है। अब आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है। 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर में से आपके लिए एक सीट कैसा हो,
इसके लिए आपको प्रयास करना है। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे इसके लिए सभी इंटरव्यू से जुड़ा हुआ गाइडलाइन, किस प्रकार आपका एपीआई इनरिच होगा, यहाँ पर सारी सुविधाएं आपके लिए है। आपको पता है कि अगर यहाँ पर एपीआई बेस्ड सिलेक्शन झारखंड में होता है, फिलहाल ये नियुक्ति प्रक्रिया है, तो यहाँ पर आप रिसर्च आर्टिकल के माध्यम से, रिसर्च जर्नल के माध्यम से 8 नंबर अपना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 रिसर्च आर्टिकल सबमिट करने का मौका मिलेगा। तो रिसर्च आर्टिकल अगर आपको लिखने में दिक्कत है, कैसे लिखें, कोई भी समस्या हो, तो आपके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है। आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आपको रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होगी, जो भी ज़रूरी गाइडलाइन होगा, मिलेगा सॉल्यूशन A to Z। आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा 7541840154। इसके अलावे अगर आपका PhD अवार्ड नहीं हो पाया तो जल्दी से अवार्ड करा लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका एपीआई में पिछड़ गए तो फिर आप शॉर्टलिस्ट भी नहीं होंगे, और इतनी बड़ी वैकेंसी में भाग लेने का फिर से कोई फ़ायदा नहीं, आप शॉर्टलिस्ट हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश कराएं, 8 की जगह 10 करा लें, और एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे सारी तरह की समुचित गाइडलाइन आपको दी जाएगी। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपको जेट की तैयारी करनी चाहिए, और जेट की तैयारी भी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे चल रही है। इसके लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1। गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे एप्लीकेशन का, वहाँ से भी क्लिक करके आप कोर्सेज पे जा सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की कोर्सेज चल रही है, आप जिसमें चाहे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन अभी रनिंग है, एडमिशन चल रही है, तो आप जल्द से जल्द अपना एक सीट सुनिश्चित करने के लिए अपकमिंग वैकेंसी में अपने सभी एफर्ट्स को लगा दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।